Hi, welcome to Koithik channel जहाँ मैं आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज की वीडियो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी रिजल्ट के बाद कंफ्यूजन फेज चल रहा है कि भाई परसेंटाइल तो अभी ठीक ठाक आ गया बट एक्चुअल में कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जेईई के बाद जो असली गेम होता है ना वो काउंसलिंग में स्टार्ट होता है। देखो हर साल ना लिटरली दो टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। एक वो होता है जो अच्छी रैंक लाने के बावजूद एक एवरेज कॉलेज में चले जाते हैं, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपैरेटिवली लो रैंक पे भी डीटीयू एनएसयूटी जैसे टॉप कॉलेजेस क्रैक कर लेते हैं। और देखो जोसा के बाद इंडिया में किसी काउंसलिंग की जो डिमांड सबसे ज़्यादा है ना वो जैक दिल्ली काउंसलिंग की है। और रीज़न सिंपल है, डीटीयू एनएसयूटी ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड आईजीडीटीयू डब्ल्यू जैसे जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। और ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, देखो ये प्रॉपर ब्रांड्स है इंजीनियरिंग साइड पे। कोडिंग कल्चर स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, लोकेशन दिल्ली का है, तो एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल का आपको मिलता है। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉप एनआईटीज के कंपैरिजन में इन कॉलेजेस को सीरियसली कंसिडर करते हैं। अब ऑब्वियसली हर कॉलेज देखो परफेक्ट नहीं होता, हर ब्रांच भी देखो टॉप की नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज जेन्युइनली काफ़ी अच्छी आपको इन कॉलेजेस में मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स पता है क्या है, इस काउंसलिंग में रैंक से ज़्यादा अप्रोच मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ नॉर्मल राउंड्स देखते हैं और बोल देते हैं कि मेरा तो चांस ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जितने भी जो मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अपग्रेड होता है, स्पॉट राउंड होते हैं, स्पेशल स्पॉट राउंड होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बनाते हैं। और वहीं पर देखो पूरा जो सीन है ना वो चेंज हो जाता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज अगर आपने आधा वीडियो देख के आधा नॉलेज लेके काउंसलिंग में चले गए ना तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब चलो थोड़ा से स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से। इस साल जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 9 जून। टाइमलाइन ऑलमोस्ट जोसा के आसपास ही रखा गया है, तो ज़्यादा डिले मत करना। और तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी वेट कर लेते हैं, अगर कट ऑफ फेवरेबल हो गए तो बाद में रजिस्टर कर लेंगे, बट ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूव होता है, क्योंकि जैक दिल्ली में जनरली वही कैंडिडेट्स आगे तक पार्टिसिपेट कर पाते हैं जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ, बीच में एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होती है, बट उस पर डिपेंड रहना, कोई भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा, उस पर डिपेंड बिल्कुल भी मत रहना। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो अराउंड 1500 के आसपास है। ऑनेस्टली अगर आप डीटीयू एनएसयूटी टारगेट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन मिस मत करना, ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं होगा, तो रजिस्टर ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली दोनों कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब कैटेगरीज एलिजिबल होती हैं। डीटीयू एनएसयूटी आईजीडीटीयू डब्ल्यू के लिए पीसीएम एग्रीगेट जो है अराउंड 60% रिक्वायर्ड होता है, अलॉन्ग विथ इंग्लिश पासिंग क्राइटेरिया। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली का क्राइटेरिया देखो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। वहाँ ओवरऑल 5 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट 70% है, और मैथ्स में सेपरेटली आपको 70% रिक्वायर्ड होता है। इसलिए ट्रिपल आईटी दिल्ली अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी एक बार प्रॉपर्ली क्रॉस चेक कर लेना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, काउंसलिंग में हर स्टेप देखो इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, सीट अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, सीट एक्सेप्टेंस फी भी है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीज और फ्लोट समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें से एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली फिजिकल रिपोर्टिंग को लाइटली मत लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों फिजिकल रिपोर्टिंग को बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो ऐसा मत करना। कई स्टूडेंट्स सिर्फ सीट अलॉटमेंट को ही अपना फाइनल एडमिशन समझ लेते हैं, बट जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक एडमिशन सिक्योर नहीं माना जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, चॉइस फिलिंग। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यही वो जगह है जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, क्योंकि देखो काउंसलिंग ना यूट्यूब वीडियोस पढ़ के नहीं होती है, इतना काफ़ी नहीं होता है। आपको प्रीवियस कट ऑफ ट्रेंड समझने होते हैं, सीट मूवमेंट देखना पड़ता है, ब्रांच जो प्रेफरेंस है उसको रियलिस्टिकली आपको रखनी पड़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बैकअप ऑप्शंस इंटेलिजेंटली अरेंज करने पड़ते हैं। देखो हर स्टूडेंट ही सीएससी चाहता है, लेकिन काउंसलिंग का स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि आप पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमाइज करो, इसलिए अच्छे से सब कुछ चेक करो। और बाकी देखो कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, और अपने डाउट्स को एक बार क्लियर कर लेना, इंस्टेड ऑफ कि ऐसे ही रैंडमली चॉइस फिलिंग कर देना, रैंडम कॉलेज चूज़ कर लेना। बेटर है एक बार कॉन्टैक्ट करके गाइडेंस ले लेना, बिल्कुल फ्री होगा। आप एक बार कॉल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, साथ में एक इंक्वायरी फॉर्म है उसको भी फिल
फिल कर सकते हो। जो भी डाउट्स हों पूछ लेना और उसके बाद अच्छे से काउंसलिंग को अप्रोच करना ताकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। अब राउंड्स की बात करते हैं। इस साल नॉर्मल काउंसलिंग राउंड्स कंपैरेटिवली कम रखे गए हैं और उसके बाद अपग्रेड राउंड होगा। और ऑनेस्टली अपग्रेड राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स इनिशियली लोअर ब्रांच ले लेते हैं और बाद में अपग्रेड कर लेते हैं, बिकॉज कुछ सीट्स जो हैं उनमें मूवमेंट होता है तो वो ओपन हो जाती है, और जो पेशेंस रखता है उसको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद आता है स्पॉट राउंड, और यहाँ पे एक्चुअल क्यूरियोसिटी जो है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि हर साल स्पॉट राउंड के कट ऑफ देख के स्टूडेंट्स का जो दिमाग है ना वो लिटरली घूम ही जाता है। नॉर्मल राउंड में जो ब्रांचेस 20 to 25,000 पे क्लोज होती है, वहीं स्पॉट राउंड में कभी कभी बहुत लोअर परसेंटाइल तक चली जाती है। स्पेशली लोअर ब्रांचेस में मूवमेंट काफ़ी हैवी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख रैंक पे आपको CSE मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CSE और टॉप ब्रांचेस यूजुअली काफ़ी पहले फिल हो जाती हैं, बट लोअर ब्रांचेस में स्पॉट राउंड्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख पे आपको CSE मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CSE और जो टॉप ब्रांचेस होती हैं वो यूजुअली काफ़ी पहले ही फिल हो जाती हैं, पर जो लोअर ब्रांचेस होती हैं उनमें स्पॉट राउंड जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। अगर आप देखो काउंसलिंग अच्छे से समझ लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप क्रिएट हो जाती है, इंप्रूव हो जाएंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करते हैं, दिल्ली कोटा। जैक दिल्ली में अराउंड 85% सीट्स जो हैं दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं और अराउंड 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली के लिए। और दिल्ली रीजन का क्राइटेरिया डोमिसाइल नहीं होता है। अगर आपने क्लास 12 दिल्ली से कंप्लीट की है तो आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट माने जाओगे, और ऑनेस्टली इसका कट ऑफ पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली बहुत लोअर रैंक पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कंपेयर टू आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। अब कैटेगरी रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। OBC, EWS, SC, ST, PWD, डिफेंस कोटा, सबका ही देखो कट ऑफ पे ना काफ़ी नोटिसेबल इफेक्ट होता है। और एक कैटेगरी जिसे बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते हैं वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड। गाइस जेन्युइनली स्पीकिंग कई ब्रांचेस में इसका कट ऑफ डिफरेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, और गर्ल्स कैंडिडेट को ओवरऑल भी काफ़ी एडवांटेज मिलता है, स्पेशली DTU और IGDTU साइड पे। अगर आप एलिजिबल हो किसी भी रिजर्वेशन या कैटेगरी बेनिफिट के लिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली रेडी रखो। अब इस साल के मेजर चेंजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला DSEU को वापस इंक्लूड किया गया है काउंसलिंग में। लास्ट ईयर एब्सेंट था, बट इस बार अगेन इसको ऐड कर लिया है विद डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स। DTU में भी टोटल सीट्स इंक्रीज हुई हैं और एक न्यू स्पेशलाइजेशन बेस्ड मैकेनिकल ब्रांच भी इंट्रोड्यूस की गई है। IGDTU में रोबोटिक्स और AI ब्रांच ऐड हुई है और टोटल सीट्स काउंट भी इंक्रीज हुआ है। अब लॉजिकली सीट्स बढ़ने का जो है मतलब यही है कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज थोड़ी इंप्रूव होंगी, लेकिन इसमें भी कैच है, राउंड्स कम हुए हैं, और राउंड्स कम होने का इम्पैक्ट नॉर्मल काउंसलिंग कट ऑफ पे पड़ सकता है। तो हो सकता है कि कुछ मूवमेंट स्पॉट राउंड्स में शिफ्ट हो, इसीलिए इस बार काउंसलिंग और भी स्ट्रेटेजिक हो जाती है। अब एक और मिसकंसेप्शन में क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि स्पोर्ट्स राउंड मतलब जो भी बची कुची सीट्स हैं वो मिल जाएंगी, बट देखो रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। बट देखो जो स्पोर्ट राउंड होते हैं वो स्ट्रेसफुल भी होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं और रिस्की भी होते हैं। अगर आपके पास पहले से एक सेकेंड ऑप्शन है तो ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। सिर्फ स्पॉट के भरोसे रहना स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। और हाँ, NSUT के डिफरेंट कैंपसेस को भी प्रॉपर्ली समझना। मेन कैंपस गीता कॉलोनी कैंपस और जाफरपुर कैंपस का ब्रांच स्ट्रक्चर और कट ऑफ पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट होता है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ NSUT मिल गया ये सोच के कैंपस डिफरेंस सर्च ही नहीं करते, वो देखते नहीं कि कैंपस उनको कौन सा मिला है। तो ये चीज़ पहले से ही क्लियर रखना, दोनों कैंपस पे प्रॉपर रिसर्च कर लेना। और ऑनेस्टली गाइस, काउंसलिंग को एग्जाम के बाद वाला साइड टास्क मत समझो। JEE रैंक लाना एक पार्ट था और उस रैंक को मैक्सिमाइज करना दूसरा पार्ट है, और कई बार दूसरे पार्ट ही काफ़ी ज़्यादा एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। काफ़ी स्टूडेंट इसी पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो कामली डिसीजन लो, फोमो में मत आओ, हर रैंडम ओपिनियन पे ट्रस्ट मत करो और काउंसलिंग प्रोसेस को प्रॉपर्ली समझो। आई होप ये वीडियो आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी होगी। जो भी डाउट थे जैक दिल्ली काउंसलिंग को लेकर वो क्लियर हुए होंगे, बट स्टिल कोई डाउट रहता है, कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। जो भी डाउट आएगा पूछ सकते हो आप, कमेंट्स में भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने इंक्वायरी फॉर्म दिया है उसको ज़रूर फिल कर देना। उस फॉर्म के अंदर आप अपना स्कोर फिल कर सकते हो, आपका जो परसेंटाइल आया है वो फिल कर देना, 12 के मार्क्स फिल कर देना, जो बजट है आपका, जिस लोकेशन पे आप कॉलेजेस देख रहे हो वो फिल कर देना, एंड उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर गाइडेंस होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। प्रॉपर जो भी आपने स्कोर फिल किया है उस पर जो भी बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। साथ ही साथ स्कॉलरशिप रिलेटेड गाइडेंस, एडमिशन प्रॉपर
एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड गाइडेंस, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो कोई भी डाउट आ रहा है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर देना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अभी चैनल पे आने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।